गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। चलिए जल्दी से जुड़ जाइए आप सभी लोग, है ना। आज हम लोग वर्ब का पार्ट 4 देखेंगे और पिछला दिन हम लोगों ने कुछ वर्ब का किए थे जो कि कॉन्सेप्ट क्लियर वहां तक हो गया था। और अब हम लोग आगे की ओर देखेंगे और कुछ एक्सेप्शनल चीज देखेंगे। एक्सेप्शनल चीज इसमें देखेंगे क्या? एक्सेप्शनल चीज उस प्रकार के वर्ब्स को देखेंगे जिस प्रकार के वर्ब्स का V1, V2, V3 तीनों बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे यदि मैं देखना चाहूं तो मैं लिखता हूं, जैसे V1 हो गया और दूसरी चीज V2 हो गया, इसी के साथ में V3 हो गया, ठीक है ना। V1, V2 और V3 हो गया। तो हम लोग देखेंगे कि उस प्रकार के वर्ब जो फिक्स्ड होते हैं, क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। उसको हमें केवल याद रखना पड़ेगा और दिमाग में सेट करना पड़ेगा कि वर्ब्स का जो फॉर्म्स होते हैं V2 और V3 उसको बनाया नहीं जाता है, बल्कि उसको ग्रामेटिकल के आधार पर एक तरह से देखा जाए तो वो फिक्स्ड किया हुआ है। आपको केवल उसको याद करना ही पड़ेगा, उसके सिवाय कोई उपाय नहीं है। और उसको याद करने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से आप पूछ करके उसको आप याद कर सकते हैं यदि चाहे तो। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मैंने सपोज दैट लिखा गो, मैंने लिखा गो, ठीक है ना। गो, गो का क्या होता है? गो का क्या होता है V2? चलिए आप लोग का थोड़ा मैं एनालिसिस भी कर लेता हूं, देख लेता हूं कि गो का V2 आप लोग क्या लिखते हैं, जल्दी से बताइए। चलिए बताइए जल्दी से, गो का V2 क्या होगा, बताइए जी। जी सही बोल रहे हैं जी, मैं देख रहा हूं कमेंट आप लोग का, देख लूं मैं एक बार। हाँ जी, मैंने बोला कि गो का V2 क्या होता है। सबसे पहले गो का हिंदी मीनिंग जानेंगे। गो का हिंदी मीनिंग क्या होता है? जाना, जो कि एक यह क्या है? वर्ब है। गो क्या है? गो मीन्स जाना, और उसका हिंदी मीनिंग देखेंगे तो उसका हिंदी मीनिंग होता है वर्ब, सॉरी, गो का हिंदी मीनिंग जाना होता है, और जो बिल्कुल ही क्या है? वर्ब्स है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि दिव्या जी लिख रहे हैं वेंट होगा, ठीक है। मीना कुमारी जी वेंट होगा, ज्ञात्री कुमारी जी वेंट होगा, ठीक है ना। इसी तरह से फिर मैं देख रहा हूँ रुक्मणी देवी जी गोज होगा। गोज आप किसका लिख रहे हैं रुक्मणी जी? गलत है। अंजू कुमारी जी वेंट होगा। चलिए शांति जी लिख रहे हैं गुड इवनिंग सर। चलिए गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग। चलिए गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी लोगों को। तो हम लोगों ने उस एक्सेप्शनल वर्ब्स के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं जो एक्सेप्शनल वर्ब्स फिक्स किए हुए हैं V1, V2 और V3 में। जैसे मैं हल्का आप लोगों को रिमाइंड करा दूं, बेस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब्स, मैंने बताया था आप लोगों को बेस फॉर्म ऑफ वर्ब्स, यानी जो वर्ब्स होते हैं उसका जो बेस फॉर्म होते हैं उसी से हम लोग V1 बनाते हैं, V2 बनाते हैं और V3 बनाते हैं। तो हम लोगों ने वर्ब का बेस फॉर्म लिया गो, तो उसी से हम लोगों ने V1 बनाया जो गो हुआ। फिर उसी तरह से आगे जब जाएंगे तो फिर V2 में क्या हो जाएगा? वेंट होगा, ठीक है ना। क्या होगा? वेंट होगा, ठीक है। अब बताइए V3 में क्या होगा, जल्दी से बताइए। V3 में क्या होगा? गॉन होगा जी, बिल्कुल। गुड इवनिंग सर लिख रहे हैं गीता कुमारी जी, गुड इवनिंग। ममता जी गुड इवनिंग। नेहा भारती जी वेंट लिखे, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बताइए। गौन लिख रहे हैं नेहा भारती जी गौन। अंजू कुमारी जी गोज, गलत है अंजू कुमारी जी, गोज नहीं होगा, गोज V3 नहीं होगा। अंजू कुमारी जी थोड़ा देखिए। लक्ष्मी कुमारी गौन, सोमनाथ दत्ता गौन,
निकिता कुमारी गौन होगा। रुक्मणी देवी जी, गौन का स्पेलिंग आप गलत लिख रहे हैं, GOEN नहीं होता है, GOEN नहीं होता है, ये स्पेलिंग गलत है। क्या होगा? GONE होगा, जो कि बिल्कुल सही है। चलिए स्पेलिंग को सुधारिए जल्दी से। जी सुषमा शर्मा जी बोल रहे हैं भीतरी गौन होगा, राजेंद्र नाग जी गौन होगा, अर्जु कुमारी जी गौन होगा, प्रीति बक्सल जी गौन होगा, सुनीता जी गौन होगा, आशीष कुमार जी गौन होगा, अंजू कुमारी सोरी। चलिए सोरी की जरूरत नहीं है, इम्प्रूव कीजिए, है ना, जल्दी से उसको इम्प्रूव कीजिए। चलिए पूनम कुमारी जी गुड इवनिंग बोल रहे हैं। चलिए वेंट का हिंदी मीनिंग सर हिंदी में बताया जाए। चलिए सना खातून जी बोल रहे हैं, मैं बता दूं, एक बार इसको मैं फिर से समझा दूं तो शायद एक बार बताने के बाद आई होप दैट ऐसा लगता है कि आप लोग उसका मीनिंग समझ जाइएगा। और पिछले बार भी मैंने आप लोगों को बताया था, इस चीजों के बारे में मैंने बताया था। मैंने सबसे पहले बताया था आप लोगों को कि V1 का प्रयोग जो है कहाँ होता है, V2 का प्रयोग कहाँ होता है, V3 का प्रयोग कहाँ होता है। इस सेंस को मैं पहले बता दिया था ताकि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि आप कहीं भी यदि वेंट देखें तो वेंट का डिक्शनरी में सर्च करने के लिए स्टार्ट कर दिए और उसके पहले आपके माइंड में ये पता है, आप जानते हैं कि वो का मकसद जाना होता है, लेकिन सेंटेंस में यदि कहीं लिखा हुआ हो, मान लिया जाए एग्जाम्पल के तौर में यदि हम लेते हैं जैसे रे आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल, है ना, आई वेंट टू स्कूल, क्या होगा, आई वेंट टू स्कूल, ठीक है ना, आई वेंट टू स्कूल। तो ऐसा नहीं है, आप कभी भी ऐसा मत समझिएगा कि क्या होगा उसका हिंदी मीनिंग, कंफ्यूज हम लोग कर जाते हैं। कंफ्यूज क्या कर जाते हैं कि वेंट का हिंदी मीनिंग क्या होगा सर, वेंट का हिंदी मीनिंग क्या होगा। तो इसी चीज में आपको मदद करेगा। मैंने आप लोगों को बताया था, एक चीज दिमाग में याद होगा, आप लोगों को माइंड में याद आ रहा होगा कि V2 का जो प्रयोग मैंने बताया था कि अक्सर V2 का अधिक उचित देखा जाए तो ये पास टाइम के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, पास टाइम के लिए किया जाता है, अर्थात जो चीज बीत गया हो, जैसे आई वेंट टू स्कूल, मैंने स्कूल गया, या नहीं तो मैं स्कूल गया, ठीक है ना, या नहीं तो फिर दूसरा बोल सकता हूं मैं स्कूल जाता था, ठीक है ना। इस तरह से आप इसको बोल सकते हैं, मैं स्कूल गया, बिल्कुल सही बोल रहे हैं संजन जी, किसको जी, ठीक है, नेहा जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सिंपल पास्ट होगा, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो फॉर्म है ये V2 का फॉर्म है, ठीक है ना। तो वो हम लोग कहां पर पढ़ेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आई देखिए, जो सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट है, प्लस यहाँ पर ये वेंट जो आया, वेंट क्या है, गो का V2 है, किसका है, गो का V2 है, तो गो का V2 है, चलिए लिख दिए गो का V2 है, प्लस क्या आ गया, टू स्कूल, है ना, तो प्लस देंगे, फिर वदर वर्ड देंगे, वदर वर्ड में स्कूल आ जाएगा आपका। मुद्दा आती है कि सर टू कैसे आया, टू कैसे आया, तो वो भी मैं आगे जब प्रीपोजिशन की क्लास लूंगा तो प्रीपोजिशन की क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से इन सभी चीजों को बताएंगे कि कौन सी वर्ब्स के साथ में किस प्रकार के प्रीपोजिशन को लेते हैं। तो एक चीज याद रखिए, जब कभी भी वेंट अर्थात गो हो तो गो जाने की बात हो और किसी भी प्लेस में उस प्लेस का पर्टिकुलर नेम हो, तो उस स्थिति में हम गो के साथ में टू का प्रयोग करते हैं उसको जोड़ने के लिए, और ताकि ये पता चले कि गो के साथ में टू लग जाने से प्रीपोजिशन का मीनिंग निकल जाता है, अर्थात किस प्लेस तक जा रहे हैं वो प्लेस का नाम फिक्स्ड हो जाता है। तो ये हमें गलती नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि आई वेंट स्कूल, आई वेंट स्कूल, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या होगा, आई वेंट टू स्कूल, ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है, प्रकाश रविदास जी लिख रहे हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है, आप इसको ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, देयर इज नो एनी डाउट, देयर इज नो एनी डाउट।
मैंने वदर वर्ड इसलिए लिखा, वदर वर्ड लिखने के पीछे कारण ये था, समटाइम्स आप ऐसे पाते होंगे कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट्स नहीं होने से वहां पर वदर वर्ड आ जाते हैं। कोई भी वर्ड आ जाए तो उसमें से आप इंक्लूड ऑब्जेक्ट को भी आराम से कर सकते हैं। इसलिए हमें वीडियो को अच्छे तरीके से पढ़ने की जरूरत पड़ता है। आई होप दैट यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। चलिए अब गौन है, तो गौन का भी हिंदी उसी तरह से कंफ्यूज कर देने वाली है। गौन का हिंदी मीनिंग कंफ्यूज क्या कर देगा, जैसे कि मानिए गौन हम लोग नहीं जानते गौन क्या होता है, लेकिन वही गो जो है, गो के बारे में हम लोगों को पता है कि गो का हिंदी मीनिंग जाना होता है, ठीक है ना। गो का हिंदी मीनिंग जाना होता है, लेकिन यदि कहीं लिखा हुआ है गौन तो हम लोग क्या समझेंगे, गौन क्या समझेंगे। तो ठीक है, इसका फिर से वही हाल हो जाएगा डिक्शनरी में सर्च मारने का। तो उस सब चीज को दिमाग से हटाइए, ठीक है ना। इसलिए मैं ये सब सारी चीज को करवा रहा हूं, एक बेसिक लेवल से करवा रहा हूं, ताकि अच्छे तरीके से आप लोग ये चीज को याद कर सके और इन सारी चीजों से होते हुए गुजरे, ताकि आप किसी भी न्यूज़पेपर को ले लीजिए, द हिंदू के ले लीजिए, है ना, इस तरह से आप किसी भी प्रकार के पेपर्स इत्यादि को ले लीजिए, इसके बाद में आप मैगजीन को पढ़िए, या नहीं तो फिर आप दूसरे चीज को पढ़िए, तो आप पाइएगा गौन, तो आप ऑटोमेटिक समझ जाइएगा कि गो का हिंदी मीनिंग जाना है, उसी का भी फॉर्म का प्रयोग किया गया है। और मैंने आप लोगों को एक चीज रिमाइंड करने के लिए यह भी चीज बता दूं कि जो काम हो गया है, भी का प्रयोग किसमें होता है, जो काम हो गया है, पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया है, उस स्थिति में हम लोग गौन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। किसका प्रयोग करते हैं, गौन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए समझ में आ गया, तो यस सर बताइए हमें, ठीक है। यदि दिक्कत है किसी को तो हमें फिर से बताइए। चलिए कंचन जी जाएगा, जाएगा लिखे हैं, क्या जाएगा होगा, ट्राई टू इम्प्रूव। मीना कुमारी जी जाना लिख रहे हैं, प्रकाश रविदास जी पास्ट लिख रहे हैं, परमिला कुमारी गुड इवनिंग सर। चलिए गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी लोगों को, है ना। नेहा जी यस सर, यस सर। जो काम हो चुका है, शांति टोपो जी बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, जो काम हो गया है इसको भी एग्जाम्पल के रूप में यदि हम लोग देखना चाहेंगे तो एग्जाम्पल के रूप में मैं एक भी3 का और प्रयोग बता देता हूं, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकें कि भी3 जो होती है उसका प्रयोग किसके साथ में होता है। समझिए, मैं दिखा दे रहा हूं एक एग्जाम्पल लेकर के। चलिए एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है ना। जैसे मैंने लिया she has gone to New Delhi, she has gone to New Delhi, वह दिल्ली जा चुके हैं, वह दिल्ली जा चुके हैं, ठीक है ना, वह दिल्ली जा चुके हैं, ठीक है। यानी जो काम है वो काम क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट हो गया है। एक चीज आप लोग रिमाइंड कीजिए, मैंने प्रीवियस क्लासेस में सबसे फर्स्ट क्लास जो मैंने लिया था उस क्लास में मैं अच्छे तरीके से बताया था कि भी3 का प्रयोग किस किस के लिए किया जाता है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं जो कोई लोग, तो आप एक बार फिर से उसको देख लीजिए, है ना, तो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। कंचन प्रजापति जी लिख रहे हैं रिपीट से लाते लेट ज्वाइन की तो समझ में नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं कंचन जी, वाह दिल्ली जा चुका है, वह दिल्ली जा चुका है, प्रकाश जी बोल रहे हैं, जी बिल्कुल सही, वह दिल्ली जा चुका है, ठीक है ना। क्या है कि वह दिल्ली जा चुका है, कहां जा चुका है, न्यू दिल्ली, है ना, वह न्यू दिल्ली जा चुका है। इस केस में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, गौन का। एक रिमाइंड करने के लिए, दिमाग में सेट रखने के लिए कि भी3 का प्रयोग कहां होता है, देखिएगा उजेज, है ना, उजेज, मैं उजेज बता दे रहा हूं आप लोगों को कि भी3 का प्रयोग कहां होता है। जैसे यहां पर आप लोगों ने भी भी3 का प्रयोग हम लोगों ने यूज किया,
किया कि नहीं। उसके पहले क्या है, देखिए हैज आया है। और पहला क्लास में मैंने बताया था आप लोगों को कि यदि किसी भी सेंटेंस में हैज दिखाई दे, यदि किसी भी सेंटेंस में हैज दिखाई दे और यदि उसके बाद वर्ब का प्रयोग करना हो तो V3 का प्रयोग करेंगे, अर्थात वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ ये भी बताए थे कि हैव आ जाए नहीं तो हैव भी आएगा, तो भी वही हाल होगा, V3 जाएगा। या नहीं तो यदि कहीं हैड आता है, HAD हैड, हैड आने पर भी क्या हो जाएगा, V3 जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से एक चीज और लिख लीजिए, सेल हैव, SHALL सेल हैव लिख लीजिए, ठीक है ना। और आगे लिख लीजिए, एक होता है सेल हैव के बाद एक होता है विल हैव, WILL हैव, विल हैव, ठीक है ना। और इतना लिखने के बाद में आप एक, इसको मैं मिटा दे रहा हूं हल्का सा समझने के लिए, अच्छे तरीके से समझ जाइएगा। देखिए अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, समझिएगा। देखिए सेल हैव मैंने यहां तक बताया है ना। तो इन सभी सारे जो हेल्पिंग वर्ब हैं, मैंने बताया था आप लोगों को, सेल हैव, हैज, हैव, हैड, विल हैव, ये सब जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। क्या है ये सब, क्या है ये सब, हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। देखिए मैं फिर से लिख दे रहा हूं एक बार, हेल्पिंग वर्ब्स हैं। क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ठीक है ना। क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ठीक है। और यदि कहीं सेल हैव नजर आता हो या तो हैज नजर आता हो सेंटेंस में, या नहीं तो फिर हैव नजर आता हो, या नहीं तो हैड, या नहीं तो विल हैव नजर आता हो, इनमें से कोई भी नजर आए सेंटेंस में और उसके बाद में यदि कहीं हमें वर्ब का प्रयोग करना हो, किसका प्रयोग करना हो, वर्ब का प्रयोग करना हो, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, वर्ब का V1 प्रयोग नहीं होगा, नहीं तो V2 का प्रयोग होगा, बल्कि क्या होगा, V3 का प्रयोग होगा, अर्थात V3 का प्रयोग होगा, ठीक है ना। प्लस में जो आपको मन में आता है वदर वर्ड में आ जाएगा, ठीक है ना। वदर वर्ड में इससे क्या होगा, आप अपनी चाहे तो एक के क्लू के साथ में आप स्पोकन को भी क्लियर कर सकते हैं, राइटिंग स्किल को भी क्लियर कर सकते हैं, और साथ ही साथ में कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं एक बार इसको रिपीट फिर से कर रहा हूं, देखिएगा, सेल हैव और विल हैव, सेल हैव और विल हैव, सेल हैव और विल हैव जो है वो दोनों फ्यूचर के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए प्रयोग किया जाता है, फ्यूचर के लिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं लेना चाहूंगा, तो मैं एग्जाम्पल के तौर में समझेंगे तो होगा, जैसे राम कल पटना जा चुका होगा, ठीक है ना। तो अर्थात क्या होगा, चुकेगा, चुकेगी, ठीक है ना, डालेगा, डालेगी, ये सब सारी जो भी आ जाएगी, अर्थात फ्यूचर के बारे में वो काम कंप्लीट हो जाने की स्थिति को बताता है, अर्थात वो काम कंप्लीट हो जाए फ्यूचर में, तो उसके साथ में सेल हैव लगाएंगे या नहीं तो विल हैव लगाएंगे। तो एक चीज सेल हैव किसके साथ लगता है, सेल हैव केवल आई के साथ लगता है। आई जो सब्जेक्ट होता है, आई के सब्जेक्ट के साथ में ही केवल सेल का प्रयोग या नहीं तो सेल हैव का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, सेल हैव का प्रयोग करते हैं। बाकी बाद में जितना भी सारा आपका जो भी आपका सब्जेक्ट आ जाता है, जो चाहे सब्जेक्ट बनता किससे है, या तो कोई नाउन होगा या तो कोई प्रोनाउन होगा। समझ में आ रही है मेरी बात है, या तो कोई सब्जेक्ट बनने के लिए उसको नाउन होगा या नहीं तो फिर क्या होगा, या नहीं तो फिर क्या होगा, प्रोनाउन होगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्या होगा, राम विल हैव गॉन टू पटना, किसको जी बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। चलिए आई के साथ केवल प्रकाश रविदास जी बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल।
मैंने बोला आई के साथ में आप सेल लगा लीजिए, SHALL, या नहीं तो ऑब्लिक दिया हूं, ऑब्लिक के बाद सेल हैव का प्रयोग कीजिए, इसके बाद में हमेशा V3 का प्रयोग होगा, ठीक है ना। V3 यानी वो काम कंप्लीट हो गया हो, जो काम क्या हो गया हो, कंप्लीट हो गया हो। लेकिन कब? इन द केस ऑफ फ्यूचर, उस स्थिति में शैल हैव का प्रयोग करेंगे या नहीं तो विल हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। जिसको हम लोग टेंस के आधार पर जानने के लिए यदि समझना चाहेंगे तो टेंस में वह क्या कहलाएगा, बताइए जल्दी से, किसी को आइडिया है बताइए, जस्ट आई एम सीइंग योर कमेंट, चलिए बताइए। यदि फ्यूचर में प्रयोग करते हैं तो वो कौन सा टेंस में आएगा, किसी को पता है? विल हैव, मीना कुमारी जी बोल रहे हैं, आई बी के साथ में शैल यूज करते हैं, जी बिल्कुल। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर में दोनों जो भी आ जाए, आई आए या नहीं तो वी आए, आई और वी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस, है ना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है ना। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ठीक है, अब आगे चलिए, मैं बता रहा हूं हैव और हैज का। हैव और हैज जो है, हैव और हैज ये भी अपना साथ में हमेशा V3 लेता है, लेकिन ये क्या दिखाता है, जो प्रेजेंट टाइम में कंप्लीट हो गया हो। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिखा था, शी हैज गॉन टू मार्केट, शी हैज गॉन टू न्यू दिल्ली, या नहीं तो फिर लिख सकते हैं दे हैव प्लेड फुटबॉल, दे हैव प्लेड फुटबॉल, ठीक है ना। तो दिमाग में आप अपने से सेट कीजिए और बोलने का प्रयास कीजिए, आपका स्पीकिंग भी बढ़ेगा और अपने आप में भी बोलिए, तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा जो आपका हेजिटेशन होती है इंग्लिश बोलने में, वो हेजिटेशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट को समझिए और कॉन्सेप्ट को समझने के बाद एक नहीं, बिल्कुल आप जितना चाहे आप उतना एग्जाम्पल बनाइए और खुद को दिमाग लगाइए और उसका मीनिंग को निकालने का प्रयास कीजिए कि उसका मीनिंग क्या हो सकता है, तो ही आप अच्छे तरीके से समझ पाइएगा। तो मैंने हैव और हैज के बता दिया, तो हैव और हैज लगेगा किसके साथ, तो मैंने बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज का प्रयोग होगा और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ में हैव का प्रयोग होगा, ठीक है ना। जो सिंगुलर हो, सिंगुलर मींस एक, तो एक जो हो, जो भी करता, करने वाला यदि एक हो, जैसे मोहन, तो मोहन एक है तो मोहन के साथ में हैज लगेगा। नरेश, नरेश के साथ में हैज लगेगा। आ रहा समझ में? जैसे आ गया सी, सी क्या हो गया, सी भी, देखिए आप सी का हिंदी मीनिंग होता है हुआ, तो क्या होगा, सी के साथ भी हैज लगेगा। ही आ गया, एच ई, ही मींस वह होता है, उसके साथ भी हैज लगेगा। इसके बाद में किसी भी व्यक्ति का नाम आ गया तो वहां पर भी क्या लगेगा, हैज लगेगा। लेकिन हैव का प्रयोग किसके साथ करेंगे, चाहे कोई भी चीज आ जाए, ठीक है ना। सिंगुलर के अलावे यदि प्लुरल सब्जेक्ट कुछ भी आ जाता है, जैसे एग्जांपल में वी, वी मींस हम लोग, दे, THEY, दे मींस वे लोग, है ना। तो उसके साथ में क्या लगेगा, लगाएंगे हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे। फिर यू मींस आप लोग, तुम लोग, तो उसके साथ में हैव लगाएंगे। जैसे आप यह काम कर चुके हैं, तो क्या हो जाएगा, यू हैव डन दिस वर्क, यू हैव डन, तो डन क्या है, V3 में आएगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं। तो आगे की ओर चलेंगे तो एक तो बात आता है हेड जो है वो क्या है, हेड जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए प्रयोग किया जाता है, अर्थात जो काम जो अभी से बीत गया, अरे वो समाप्त हो चुका है पूरी तरह से, अरे वो कहा जाए तो भूतकाल में चला गया है, उस स्थिति के लिए मैं हेड का प्रयोग करूंगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझना चाहूंगा, जैसे एग्जाम्पल में ले लूं, एग्जाम्पल में दिखा दूं इसका लिख करके, चलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूं हल्का, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए अच्छे तरीके से, है ना।
एग्जाम्पल के तौर पे मैंने अभी आप लोगों को बताने के लिए प्रयास कर रहा हूं कि जैसे मैंने बोला आई हैव डन दिस वर्क, ठीक है, समझिएगा। एग्जाम्पल ले रहा हूं, आई हैव डन दिस वर्क, आई हैव डन दिस वर्क, आई हैव डन दिस वर्क, मैं यह काम को कर चुका हूं। ये क्या हो जाएगा, ये किसमें चला जाएगा बताइए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चला जाएगा। आया समझ में? क्योंकि आई के साथ में हैव का प्रयोग करते हैं और हैव आ गया तो वर्ब का हमेशा क्या आएगा, V3 का फॉर्म आएगा। तो अब यदि पास्ट में चला जाए, जैसे मैंने लिया नेहा, नेहा सॉरी नेहा, और यहां पर मैंने लिख दिया हैड डन दिस वर्क, नेहा हैड डन दिस वर्क yesterday, समझ में आ गया? उसने काम को कर चुका था, yesterday को वो काम कर चुका था। तो ये किसमें चला जाएगा आपका, ये जो चला जाएगा ये सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर, और यहां पर देखिए V3 का प्रयोग किया गया है। लेकिन हैड एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो पास्ट परफेक्ट के लिए किसी भी सब्जेक्ट के साथ आ सकता है, वहां पर सिंगुलर और प्लूरल को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। समझ में आई यहां तक? कोई दिक्कत है तो बताइए। नेहा काम कर चुकी थी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। किरण कुमारी जी पास्ट परफेक्ट होगा। प्रभा देवी जी, प्रेजेंट का स्पेलिंग गलत है, प्रभा देवी जी स्पेलिंग को सुधारिए, प्रेजेंट परफेक्ट का स्पेलिंग गलत है, प्रेजेंट परफेक्ट का स्पेलिंग गलत है, सुधारिए उसको। क्या होगा फिर से, नेहा काम कर चुकी है, नेहा काम कर चुकी है गलत बता रहे हैं। शीला कुमारी जी कर चुकी थी, कल नेहा यह काम कल कर चुकी थी, नेहा यह काम कल कर चुकी थी। यस्टरडे टाइम है और इसका हिंदी मीनिंग होगा कल जो बीत गया है, ठीक है ना। और आने वाला कल का अंग्रेजी क्या होगा, टुमारो, क्या होगा, टुमारो, ठीक है ना। चलिए, तो नेहा काम कर चुका है। शिला जी गलत है आपका, सुधारने का प्रयास कीजिए। मधु कुमारी जी बोल रहे हैं पास्ट परफेक्ट में लगता है, पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है मधु जी, सही से बोलिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपका ये आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये आ गया, ठीक है ना। चलिए, नेहा भारती जी सर बोल रहे हैं। चलिए बताइए सेकंड नंबर का किस में आ गया, ये पास्ट में आ गया, ठीक है ना। यदि फ्यूचर में चला जाए, फ्यूचर में चला जाए तो क्या होगा, हम लोग इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा दे विल हैव completed my works, ठीक है ना। ये किस में आ गया, देखिए विल हैव आ गया। ये किसका बता रहा है, किसका बता रहा है, फ्यूचर परफेक्ट का बता रहा है। किसका बता रहा है, फ्यूचर परफेक्ट का बता रहा है। और फ्यूचर परफेक्ट का बताने से ये हमें पता चलता है कि उसके साथ में आने वाली जो क्रिया होगी वो क्या होगी, V3 होगी। क्या होगी, V3 होगी, ठीक है ना। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताइए। वे लोग अपना काम कर चुके होंगे। संकेत कुमार सिंह जी बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, वे लोग मेरा काम को पूरा कर चुकी होगी। सगेंद्र किस्कू जी बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। रणवीर कुमार जी बोल रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा, बिल्कुल सही है। कमलेश पांडे जी फ्यूचर परफेक्ट होगा। प्रकाश रविदास जी
बिल्कुल सही है। चलिए यहां तक समझ गए। तो मैं अब दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं और आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूं। ये मैंने आप लोगों को इतना दूर तक इसका यूजेज के बारे में बता दिया ताकि आप लोगों को ऐसा प्रॉब्लम ना हो कि V2 V1 और V3 में कंफ्यूज हो जाए। सबसे पहले एक चीज होता है ना, किसी भी चीज को यदि मैं सीखूं तो क्यों सीखूं, यदि किसी भी चीज को सीखूं तो क्यों सीखूं। सपोज दैट यदि मुझे मार्केट जाना है तो क्यों जाना है, सब्जी खरीदने के लिए जाना है। यदि कुछ काम नहीं रहेगा तो मार्केट जाएंगे, मार्केट तो स्वाभाविक सी बात है कि क्यों जाएंगे भाई, जब कुछ काम है ही नहीं तो मार्केट जाने से क्या फायदा है। उससे अच्छा तो घर में ही बैठे रहेंगे, टाइम पास करेंगे, है ना, कुछ स्टडी कर लेंगे, कुछ प्रैक्टिस सेट को कर लेंगे, टाइम वेस्ट होगा। तो हम लोग को मार्केट जाना पड़ता है, क्यों, सब्जी खरीदने के लिए। तो सब्जी खरीदने की जरूरत रहेगा तब ना मार्केट जाएंगे। तो उसी तरह से यदि किसी भी चीज को हमें सीखना है, तो क्यों सीखना है, पढ़ना है तो कुछ तो पर्पस होगा कि हमें क्या करना है, हमें जेटेट क्वालिफाई करना है, हमें सीटेट क्वालिफाई करना है, साथ ही साथ में हमें एक अच्छे तरह के शिक्षक बनना है ना, हमें अच्छे तरीके से ज्ञान को क्या करना है, ज्ञान करना है ना, फिर इंग्लिश बोलने के लिए सीखना है, फ्लुएंट इंग्लिश सीखना है। तो कुछ न कुछ हर आदमी का कुछ करने के पीछे रीजन होता है। तो सबसे पहले उसका रीजन होना चाहिए, समझ रहे ना, क्या होना चाहिए, रीजन होना चाहिए, ताकि अच्छे तरीके से समझ में आ सके कि आखिर कोई भी चीज मैं करने जा रहा हूं तो क्या रीजन है। तो मैंने उसी तरह से बताया था पहला क्लास में कि V1 और V2 और V3 का प्रयोग किस किस स्थान पर किया जाता है। आखिर ये पहले सीख रहे हैं हम लोग ग्रामर की क्लासेस अर्थात इंग्लिश की क्लासेस में जो फाउंडेशन की क्लास चल रही है, तो वर्ब की क्लासेस आखिर प्रारंभ में क्यों किया गया, क्या रीजन है, कुछ तो रीजन होगा, समझने के पीछे कुछ तो होगा ना। तो चलिए आगे हम अगला देते हैं डू का। चलिए बताइए डू का क्या होगा, यदि कुछ लोगों को पता है तो हमें बताइए क्या होगा डू का। चलिए बताइए डू का V2 और V3 बताइए क्या होगा, डू का V3 और V2 क्या होगा, जल्दी से बताइए। क्या होगा, जी जी बिल्कुल सही, डू डिड डन बोल रहे हैं मधु कुमारी जी, सेकेंड किसको जी, डू डिड डन बोल रहे हैं सर, योर स्टडी इज वेरी गुड लाइक और स्टडी इज वेरी गुड, आपका अध्ययन बहुत अच्छा, क्या बोल रहे हैं आप। चलिए बताइए जल्दी से, डिड डन होगा। चलिए कमलेश पांडे जी डिड डन बोल रहे हैं, नेहा भारती जी डिड बोल रहे हैं, ठीक है, रुक्मणी देवी जी डन बोल रहे हैं, नेहा जी डन बोल रहे हैं, फिर वीरेंद्र पंडित जी डू डिड डन बोल रहे हैं, मधु कुमारी जी डू डिड डन, बबीता मरांडी डिड डन, दिव्या जी डू डिड V3 बताइए, V3 बहुत कम लोग बता रहे हैं क्या होगा, डिड डन। तो समझ में आ गया ना, तो डू का क्या हो जाएगा, V2 डिड हो जाएगा, ठीक है ना, फिर यहां पर क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आगे बताइए सीट का, SIT सीट, सीट का क्या होगा जल्दी से बताइए, सीट का क्या होगा, अंजू कुमारी जी डन बोल रहे हैं, रश्मि जी डू डिड डन बिल्कुल सही, रणवीर कुमार जी डन बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, भागवत पंडित जी डू डिड डन बोल रहे हैं, प्रभा जी बीन बोल रहे हैं, बीन क्या होता है, प्रभा देवी जी गलत है, प्लीज ट्राई टू इम्प्रूव इट, मधु कुमारी जी सेट बोल रहे हैं, सेट का स्पेलिंग गलत है, किरण कुमारी जी सही बोल रहे हैं, मीना कुमारी जी अभी भी डिड डन बोल रहे हैं,
लक्ष्मी कुमारी जी डन बोल रहे हैं। सीट सूट सब, प्रकाश रविदास जी ट्राई टू इम्प्रूव, गलत है, सही कीजिए उसको। प्रभा देवी जी सेट बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है, सेट 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 होगा। चलिए शांति जी आपका स्पेलिंग थोड़ा देखिए क्या होगा। आप SET बोल रहे हैं शांति जी। भावेश ठाकुर जी सेट बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है। चलिए बताइए जल्दी से। पूनम कुमारी जी सेट बोल रहे हैं जी, बिल्कुल सही। सीट का क्या होगा, इसका भी सेट होगा, इसका भी क्या होगा, सेट होगा। आया समझ में, क्या हो जाएगा, सेट, सीट सेट सेट होगा। क्या होगा, सीट सेट सेट होगा। चलिए अगला मैं देता हूं, कम का बताइए क्या होगा, COME कम। चलिए कम का बताइए आप लोग जल्दी से, कम का बताइए। गीता कुमारी जी सेट बोल रहे हैं, टंपा कुमारी जी सेट बोल रहे हैं, सेट सेट सेट। चलिए बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, आप लोगों का बिल्कुल सही है। आगे बताइए, देखिए फर्स्ट रिजल्ट आ गया है। किरण कुमारी जी कैम बोले हैं, तीनों दोनों फॉर्म बताइए, B2 B3 दोनों फॉर्म बताइए जी, बिल्कुल सही, किसकू जी सही बोल रहे हैं। चलिए आगे बताइए, सीट सेट सेट बोल रहे हैं, कम कैम कम बोल रहे हैं विजय प्रसाद जी, बिल्कुल सही है। सुनीता जी कैम बोल रहे हैं, क्या होगा, कैम कैम कैम। सोमनाथ जी गलत है। दिवेश माथो जी सही है। चलिए चलिए बताइए सही से क्या होगा। अंजू कुमारी जी कम कैम कम बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है। शीला कुमारी जी कैम बोल रहे हैं। दोनों बताने का प्रयास कीजिए, केवल एक नहीं, दोनों बताइए, दोनों बताइए क्या होगा। सेठ, शांति, शांति जी सेठ बोल रहे हैं, अभी भी सेठ में है आप। मुझे लगता है फिर से एक बार कंफ्यूजिंग आप लोगों को लिए बर्फ देना पड़ेगा, मुझे फिर से मुझे रिबैक जाना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा। मैंने आप लोगों को बताया था ना, SET सेट का हिंदी क्या होता है और SAT सेट का क्या मतलब होता है, दोनों के बीच में अंतर को समझिए, क्या होता है बताइए। सीट सेट बोल रहे हैं, कम कैम कैम बोल रहे हैं। रणवीर जी आपका गलत है, रणवीर जी ट्राई टू इंप्रूव एस। देखिए भाई, रश्मि जी सही बोल रहे हैं, मीना कुमारी जी आप गलत बोल रहे हैं, नहीं होगा। फिर मीनू कुमारी जी नहीं होगा, गलत है। चलिए आगे बताइए। सोनी कुमार कम बोल रहे हैं, रुक्मणी देवी जी का कैम कम बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है। चलिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है आप लोगों का। कम का कैम होगा, क्या होगा, कैम, CAME कैम। इसके बाद में B3 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम कैम कम, कम कैम कम, सीट सेट सेट, डू डीड डन, गो वेंट गॉन। ठीक है ना। एक बार फिर से हम लोग, आप मेरा साथ में रिवाइज कीजिए और बोलिए, और दिमाग में इसको बार बार लाने का प्रयास कीजिए। चलिए बोलिए मेरे साथ, गो वेंट गॉन। क्या बोले, गो वेंट गॉन, डू डिड डन, डू डिड डन, ठीक है ना। सीट सेट सेट, कम कैन कम, कम कैन कम। एक स्पेलिंग का अंतर है, समझिए इसको, एक स्पेलिंग का अंतर है। आप जहां पर बोल रहे हैं CAME, जो दोनों जगह पर वो नहीं होगा, कम कैम कम होगा।
चलिए मैं अगला देता हूं इसी से मिलता जुलता, अगर मिस्टेक नहीं कीजिएगा। चलिए अगला रहा RUN, रन। चलिए बताइए रन का 1 लेटर डिफरेंट। सुषमा शर्मा जी बोल रहे हैं, बिल्कुल सही। चलिए बताइए, मैंने बोला रन, रन, रन का बताइए क्या होगा, रन का। चलिए बताइए रन का, रन रन रन, किसको जी, रन 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 नहीं होगा। किरण कुमारी जी बिल्कुल सही है आपका। खुर्शीद अंसारी जी रन रन सही बोल रहे हैं। पम्मी जी रन 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 बोल रहे हैं, गलत है। देखिए सोनी कुमार गलत है। चलिए रन 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 होगा, सुधारिए उसको। संगीता देवी जी गलत है आपका, फिर से उसको देखिए। MD हदी जी रन 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 नहीं होता है, क्या होगा, रन रैन रन, रन रैन रन, रन रैन रन, रन रैन रन, क्या होगा, रन रैन रन। चलिए समझ में आया यहां तक, सभी लोग को बताइए जल्दी से, समझ में आया तो बताइए जल्दी से। अभी सब लोग रन 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 बोल रहे हैं। चलिए बताइए समझ में आया या नहीं आया। जी सर बोल रहे हैं, अंजू जी, दिव्या एका जी बोल रहे हैं। चलिए बताइए जल्दी से क्या होगा, समझ में आया या नहीं आया, या और एग्जांपल लिखा दूं। उतार लिए यहां तक आप लोग। सुषमा शर्मा जी बोल रहे हैं प्रोनाउंसिएशन आर डिफरेंट, बट होगा, आप नट लिख दिए, स्पेलिंग सेम, स्पेलिंग सेम, नो, spelling is also different. Try to understand that one word is difference. Try to understand. At first, if you understand, come, COME come, come is आना, CAME came is आया, came is आया, कोई भी चीज आया, तो आने का काम क्या हो गया, वो पास्ट में चला गया। किस में चला गया, पास्ट में चला गया। वही फिर देखिए कम आ चुका है, सी हैज कम, वह आ चुकी है, ठीक है ना। और दूसरा बोलेंगे नेहा हैज केम, सॉरी नेहा केम, नेहा आ गई, नेहा आ गई, समझ रहे हो ना क्या होगा। यहां तक दिक्कत है तो बताइए किसी को। नो सर, नो सर, नो सर। चलिए आगे मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को, लिखा रहा हूं, और लिखिए जल्दी से, लिखिए जल्दी से, लिखिए लिखिए सी, सी सा सीन, सी सा सीन, सी सा सीन, श्रिंक, श्रैंक। चलिए उतारते जाइए, श्रिंक श्रैंक श्रैंक श्रैंक। इसके बाद आगे लिखिए स्ले, स्ले स्लैम। चलिए लिखते जाइए आप लोग जल्दी से। स्पिन, स्पैन,
स्पन। चलिए लिखिए जल्दी से। अगला मैं लिखा दूं स्टिक, स्टक, स्टक, स्टिक, स्टक, स्टक। चलिए उतारे यहां तक, बताइए जल्दी से। श्रिंक, श्रैंक, स्लैंग, सी, साव, सीन। चलिए लिखिए, बिल्कुल सही है, लिखिए। स्टिक, स्टक, स्टक, सही, बिल्कुल सही है। दो नंबर नहीं दिख रहा है। दो नंबर श्रिंक है, SHRINK, श्रिंक, श्रैंक, श्रैंक। सी का हिंदी मीनिंग क्या होता है? देखना। सी का हिंदी मीनिंग क्या होता है? देखना। सी मीन्स देखना। इसी का जब V2 में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? सी, सा, सीन। आगे देखिए, श्रिंक, श्रिंक मीन्स टू समथिंग सेटर, यानी डूब जाना, दैट इज श्रिंक। इसी तरह से स्ले, SLAY, स्ले मीन्स क्या होता है? कत्ल करना। किसी भी व्यक्ति को जब कत्ल कर दिया जाता है तो वहां पर हम लोग जो वर्ड का प्रयोग करते हैं विच इज नॉन एज स्ले। तो स्ले, स्ली, स्लैम, स्ले, स्ली, स्लैम। आगे देखिए, स्पिन, SPIN, स्पिन का क्या हो जाएगा? स्पिन का क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से। स्पिन का किसी को आइडिया है? जैसे हम लोग किसी भी चीज को, धागा को वगैरह इत्यादि को काटते हैं ना, दैट इज नॉन एज स्पिन। स्पैन, स्पन, ठीक है, स्पिन, स्पैन, स्पन। फिर स्टिक, स्टिक मींस क्या होगा? चिपकाना, किसी भी चीज से चिपका देना, वो स्टिक, स्टक, स्टक हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिससे आपको केवल और केवल उसको याद करना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक चीज दिमाग में रखना पड़ेगा, इस प्रकार के वर्ब्स जो होते हैं वो फिक्स्ड वर्ब होते हैं। क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। V1, V2, V3, ठीक है ना। तो मैंने बताया V2, V3 ये सब जो होते हैं वो फिक्स्ड किए हुए रहते हैं और फिक्स रहते हैं। इसलिए इस प्रकार के वर्ब्स को हम लोग अच्छे तरीके से देखेंगे तो हमें कभी भी एक तरह से असमंजस में नहीं जा सकते हैं कि क्या होगा। साव देख लिए तो इसका मकसद ये है कि आई डोंट नो दैट व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। You will have to understand that what is the Hindi meaning of this word, because you know, if you know see means देखना, then you will have to understand that saw. Very easy, but try to remind in your mind. So set all these things in your mind. ठीक है ना। मैं कुछ इस तरह के verbs और हैं उसको मैं आप लोगों को उसका PDF प्रोफाइल मैं प्रोवाइड करवा दूंगा।
ठीक है ना, उससे आप लोगों को मिल जाएगा, उससे आप लोग देख लीजिएगा और उसको रिपीट कर लीजिएगा और उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। साथ ही साथ में मैंने आप लोगों को बोला था कि वर्ब्स के बहुत सारे ऐसे वर्ब्स का मैंने प्रैक्टिस सेट क्लास में करवाऊंगा और उसका जवाब आपको क्लास में मांगेंगे। और जितना भी मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट लिखाया हूं, सारा कॉन्सेप्ट को, एक कॉन्सेप्ट नहीं, बिल्कुल टोटल कॉन्सेप्ट को मिला जुला करके क्लासेस में हम लोग उसका V2 और V3 बनाने के लिए सीखेंगे। और जो सारी गलतियां आएगी उसको क्लास में ही डाउट को क्लियर करते हुए चलेंगे, ताकि इससे एक चीज क्लियर हो सके कि किसी भी चीज का डाउट रहे नहीं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।